हाँ। चौरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हीवरखेड़ी में आज अदानी पावर प्लांट में सारे किसान आज फिर एकत्रित हुए और आज जो है कि अदानी और किसानों के बीच आज फिर मीटिंग थी, जिसमें आज भी किसानों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। आइए हम किसानों से बात करते हैं। आज जो आपकी अदानी और आपके बीच में मीटिंग थी, क्या हुआ? वीडियो चालू नहीं हुई है? चालू है और किसानों के जो बीच में थी मीटिंग थी, कौन आ रहा है? हमारी 8 तारीख को जो मीटिंग चौरे में हुई थी, उस समय हमारे एसडीएम साहब, एसडीओपी और टीआई मैडम एवं कंपनी के उच्च अधिकारी सारे लोगों के माध्यम से हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में रखा गया कि आपकी अगली मीटिंग कंपनी में मंगलवार को होगी, जिसमें आपका निर्णय जो भी है, आपकी मांगे जो है उचित मांगे हैं, आपकी मांगे उचित मांगे हैं, उसको देखते हुए आपको संतुष्ट किया जाएगा। आप रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, यहाँ चौरे में बोला गया था। तो हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और रिज्यूम बना के कंप्लीट करके लेके आए। कम से कम हर किसान के 1 से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये सारे के कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, कोई ड्राइवरी लाइन का है, कोई क्वालिफाइड है। योग्यता अनुसार रिज्यूम हमने कंप्लीट किए हैं, कम से कम 300 रिज्यूम है। तो हम जब कंपनी से बात करने गए, रिज्यूम दिखाया कि हमारे 300 लोग अभी बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी के लिए तत्काल आप व्यवस्था कीजिए। तो कंपनी बोलती है कि आपको रोजगार मिलेगा, और 2027 कंपनी बोलती है रोजगार मिलेगा, आप रिज्यूम कलेक्ट कर दीजिए। लेकिन हमने कहा एक साथ रोजगार मिलेगा, बोले नहीं, समय देखते हुए, हमारे हिसाब से समय देखती है 2-2, 4-4 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम किसान इसमें संतुष्ट नहीं हैं। हमें जो बेरोजगारी है, जो सभी परिवार के बच्चे के यहाँ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, परमानेंट सभी को नौकरी वर्तमान रेट से, आज जो डेट है इसी डेट से हमें दी जाए। यदि नहीं दे रहे हैं तो हमारी जमीन पुनः उसमें भरण पोषण करेंगे, हमारा हम अधिकार लेंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि सरकार, कंपनी और जो किसानों के बीच में जो सामंजस्य था वो नहीं बन पाया, किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं बन पाया। कंपनी हमें गुमराह कर रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है कि जंगल झाड़ी का काम, ये काम, वो काम, ये हम वैसे ही कर लेंगे। हमें जमीन जोतना है तो हम तो वैसे ही काटेंगे, हमें जरूरत थोड़ी आपके पैसे की। 50 से 60 लाख रुपए दे रही सालाना, बोले 50-60 लाख में आपका 1 साल हो जाएगा। आप, मैं कहता हूँ माताराम, 1 साल में 50-60 लाख रुपए में कुछ होता है क्या? और कोई परमानेंट नौकरी है क्या? ये बाउंड्री आपकी कंप्लीट हो गई, आपको जंगली झाड़ी कटवा लेंगे, रोड बनवा लेंगे, आपको काम खत्म कर देंगे। इसमें एग्रीमेंट भी लिखा भी है, कंपनी ने लिख दी है कि आज के बाद आप दस्तखत करिए, हमारी शर्तें मानिए। नहीं, आज के बाद में आपका कोई अधिकार रहेगा नहीं, कुछ रहेगा, हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। जैसे कि आपकी अदानी पावर प्लांट से 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है, अभी तक आप नाराजगी मिलते आ रही है, अब आगे का क्या प्लान है आप? अभी तक हमें सारी नाराजगी ही हाथ आई है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई निदान नहीं मिला है। हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार नहीं मिलता तो हमें हमारी जमीन हमने जोत ही लिए है और पुनः जोतेंगे और उससे भरण पोषण करेंगे, बात खत्म। इसके बाद कोई बात नहीं। आइए और भी यहाँ किसान भाई लोग खड़े हैं, आज पावर प्लांट में बैठक रखी गई थी, जिसमें अदानी पावर प्लांट के एमडी या जो अधिकारी आए यहाँ पे, उनने किसानों को रिज्यूम लेकर बुलवाए थे, मगर रिज्यूम नौकरी रखने की बात हुई तो नौकरी बोले जो पढ़े लिखे हैं उनको 2-4-10 को रखेंगे बोले। हमने कहे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को नौकरी रखो, नौकरी आज से ही चालू करो, मगर वे सहमति नहीं बनी। किसान लोग अपनी जमीन को कब्जा कर लिए हैं, पकड़ लिए, उसमें फसल लगाएंगे, आगे की यही रणनीति है। और जब तक प्लांट नहीं चलेगा तब तक हम अपनी जगह के खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, बस इतने कहना है। और एसडीएम साहब ने भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करी, और एसडीएम साहब की बात उन्हें अनसुनी की है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं कहना। हम सब किसान लोग अपनी ज़मीन में फसल लगाएंगे, बस इतने कहना। बस हमारे भी जीवन
पूर्व जनपद सदस्य धनराज वर्मा जी भी हैं। आइए हम इनसे भी कुछ 2 मिनट बात करें। जैसे कि आज अदानी में किसानों के साथ मीटिंग थी, क्या हुआ? आज अदानी पावर प्रोजेक्ट में जो वाइस चेयरमैन के रूप में भोपाल से आए हुए अधिकारी आए थे, उन्होंने समझाइश बनाया था कि जो एडीएम साहब का आदेश है उसका परिपालन किया जाएगा। उस परिपालन अनुबंध पत्र में अदानी पावर प्रोजेक्ट की साठगांठ से किसानों के विरोध नीति लिखित की गई है। उस अनुबंध में किसान का मरना ही होगा, भरण पोषण नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हर जगह पर उसने शर्त ये लगाया है कि हमारा पावर प्रोजेक्ट चालू होगा तभी नौकरी मिलेगी और योग्यता अनुसार ही मिलेगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा, उसने स्पष्ट रूप में ये किया है कि जो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए हैं चिन्हित करके, जो उनने यहाँ पर बाजबूरा कर रहे हैं, आज यदि वो एग्रीमेंट करते हैं तो उनका भविष्य में अधिकार नहीं रहेगा और ज़मीन हमारे परिक्षेप में रहेगी और इनका जो भी हनन होगा उसकी जवाबदार कंपनी नहीं रहेगी। ये भरण पोषण किसी जगह से करे। और जब 2011 में एग्रीमेंट हुआ था तो सभी अधिकारियों के बीच में इनने साठगांठ करके बनाया था। जो भी हमको प्रोत्साहन राशि दी गई थी वो हमारी जीविका के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इन्हें की कि जितना 50-60 लाख का प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे हैं ये लोग, तो 19,000 करोड़ की एक कंपनी है जिसका अनुबंध है। ये राजपत्र आज तक नहीं बता रहे हैं कि नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। यदि चाहे तो ब्याज का पैसा वापस यदि करती है तो प्रत्येक घर में रोजगारोन्मुखी अनपढ़ से लेके विकलांग तक को इस जगह पर अनुरूप मिल सकता है उनका भरण पोषण के लिए। तो क्यों ना कंपनी एक बार ऐसा सक्षम कदम उठाए कि यहाँ पर कलेक्टर महोदय या पावर प्रोजेक्ट चेयरमैन स्वयं इस जगह पर आए और उनकी बहुरूपी देखे कि ये योजना जो लाया है क्या वो अनुरूप कर रहा है। मेरे हिसाब से और यहाँ के कृषकों के हिसाब से शायद आज खाने के लाले पड़ रहे हैं और एक अदानी के कारण पड़ रहे हैं। इनने हमारी जमीन को 2,000 से लेकर 4,000 6,000 रुपये एकड़ तक जमीन लिया है और आज 22 लाख 20 लाख रुपये एकड़ जमीन हो चुकी है। यदि आप उन गरीबों के पास में जमीन होती तो आज उसी को बेच के उनका भरण पोषण हो जाता। तो इस कारण ये कंपनी वाले जो कर रहे हैं सबको गुमराह कर रहे हैं और कभी एडीएम साहब के यहाँ बताते हैं, कभी कलेक्टर साहब के यहाँ बताते हैं, कभी उनके यहाँ बताते हैं। हम तो उनको जब मान लेंगे कि उनका राजपत्र जो केंद्र सरकार को दिया है वो एक बार आने सभी की नजर में लाकर बता दे कि इनने क्या शर्त लिखा था। यदि वो शर्त यदि पालन हो रही थी, कृषक आज भी तैयार है और हम से रहेंगे तो जमीन पर काबिज रहेंगे। आइए और किसान भाई लोग खड़े हैं। पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, गरीब कहाँ से पढ़ा? अदानी जो जमीन है अधिग्रहण हुई थी GMP विद्युत मंडल को, तो उस जमीन की कृषक हम लोग 1988 में विद्युत मंडल द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई। उस समय एक शर्त उन्हें अधिग्रहण किया गया था कि आपको शासकीय नौकरी दी जाएगी। अभी लिखित में रखा और वो हमारे पास लिखित पे है, 24 नंबर कॉलम में है। तो उसमें ये लिखा गया था कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 8/12/7 औद्योगिक भोपाल दिनांक 24 जुलाई 1986 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक संस्थान के लिए कृषि भूमि अर्जित की जाती है तो प्रभावित होने वाले कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कुशल या अकुशल रूप में अर्जित करने वाले संस्थान द्वारा नौकरी दी जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा यह निर्देश मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक FC 13/77/82 द्वारा भोपाल दिनांक 13 जनवरी 1983 द्वारा प्रसारित निर्देश के पालन में उपरोक्त निर्देश प्रसारित किए गए हैं। तदनुसार निर्देशों का पालन किया जाए। ये जे लकड़ा भू अर्जन अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा ये पास किया गया था। तो आज हम कंपनी से बात करने आए हैं। एक दिन साहब से बात हुई थी पिछली बार, ये लोग टाइम पे टाइम दे रहे हैं। तो आज ये बैठक ली गई जिसमें इनका तीसरी चौथी मीटिंग है आज अदानी के साथ। जो तीसरी चौथी है, इन लोगों से बातचीत हुई सर्विस के विषय में कि आपका प्लांट 32 साल हो चुके हैं और ये बोलते हमारे लिए चलो ठीक है, कई साल हो गए हैं गवर्नमेंट के, 11 साल कंपनी के हो गए हैं। कंपनी बोल रही है प्लांट चालू करने का, कंपनी बोल रही है इनको खुद तो भरोसा नहीं, परमिशन आज नहीं मिली। 10 दिन का टाइम। शिवराज सिंह चौहान जी ने कैबिनेट की मीटिंग में बोल दिए, बोलते बिजली की आवश्यकता नहीं है, प्लांट नहीं बनेगा। जब बिजली की जरूरत नहीं है तो क्यों बनेगा? अभी इनको परमिशन नहीं मिली। अभी बात हुई तो बोलते परमिशन हमको अभी मिली नहीं है और 2025 बोले जब 27 में चालू होगा, जब तक हम क्या करें? तो नौकरी की बात किया मैंने कंपनी से
साहब लोगों से बात की अधिकारी से, नौकरी की श्रेणी इन्होंने बताया हमको, इनके नौकरी देने का क्या प्रावधान है। इनका ये प्रावधान 3 श्रेणी में हो रहा है। नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्टर पे रोड का काम चलाएंगे, महीने 2 महीने में खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रेक्टर बेस पे नौकरी देंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे उनको बाहर पहुँचाएंगे। जो 12वीं है 10वीं है इनको सुपरवाइजर कॉन्ट्रेक्टर बेस पे लगा देंगे। जो निम्न वर्ग के हैं कोई किसान आज संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, एक मिनट, और जो नीचे कम पड़ा है 4वीं 5वीं उनको लेबरिंग का काम दिया जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं दिया जाए तो सभी को दिया जाए, नौकरी दी जाए। कंपनी के द्वारा 1 से 4 लोग हो गए हैं, उन सभी को दिया जाए। जब फिर झगड़ा होगा परिवार में, ऐसी व्यवस्था बनाए, उससे बात की लोग सहमत नहीं। आगे का क्या विचार है आपका? आगे का विचार ये है, हमने हमारी बात रख दी है, अब हम देखेंगे, हमें भरण पोषण को करना पड़ेगा। वो जमीन पे कब्जा कर लिए, उसमें ही अनाज पैदा करेंगे। मक्के लगाएंगे कल से मक्के लगाएंगे, कब्जा में है वो जगह हमारी। जैसे भी आज आपने देखा अदानी और किसानों के बीच 4-5 बार जो की मीटिंग हो चुकी है, मगर अभी तक किसान को कोई भी तर्क नहीं मिला है। आज भी निराश होकर किसान वापस जा रहे हैं। सभी किसान का यही कहना है, यदि हमको काम नहीं मिल रहा है तो हमें अपनी जगह पर बोनी बखरोनी करने दें। जब आप कंपनी चालू करेंगे हम अपनी खेती छोड़ देंगे, ऐसा किसान लोगों का कहना है। इसी के साथ में MP24 संवाददाता मनोज विस्तार धन्यवाद।